नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आप सभी को कल ही बता दिया था कि एक्सपायरी वाले दिन होने वाला है बड़ा धमाका, पैसों की बारिश हो जाएगी। ये कल ही बता के गया था आप सभी को, और ये देखिए ये हो गया और पैसों की बारिश भी हुई। और ये जो पैसा बनाया ये हमने नहीं बनाया, ये आपको भी मौका दिया। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ये डाल दिया था। ये ट्रेड देखो, ये 205 के 200 के आसपास का भाव मिला और उसके बाद ये गया 210, 220, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि टारगेट का वेट करना बहुत जरूरी है, 250 तक का भाव गया और वहां मैंने आप लोगों को बोला बुक करो। गाइस, 3-4 दिन के हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर में। और आज एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और गुड न्यूज भी आप लोग को मिल जाएगा। अब गाइस, यहां पे सबसे पहले ये समझिए कि 3-4 दिनों से बाजार के जो हालात थे वो साइडवेज वाले थे, तो मोमेंटम की तलाश थी बाजार को। भैया ऑप्शन बायर्स को अब पूरा दिन ऑप्शन बायर को कुछ मिलेगा ही नहीं लगातार, तो फिर यहां पे जो रिटेलर है वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो कुछ दिन देना भी पड़ेगा ना, पूरा सेलर ही खा जाएगा। तो ये मौका देना था, वो मौका मिला और हमने पैसा बनाया। और तो आपको मैं पहले ही कह चुका था कि जब भी मार्केट साइडवेज हो तो भैया मार्केट से रहो दूर, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। और आज आपको मौका मिला, पैसा भी बना। जो भी हमने ट्रेड आज किया वो सबका स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दिया गाइस। और मैं साथ में आप सभी को, देखो कल भी मैं लेवल्स देके गया था और शॉर्ट में भी और साथ में इंस्टाग्राम पे भी ये लेवल्स दे दिया था। पिन टू पिन आपको बताया था यहाँ पे कि भैया 25,527 पे अगर आपको बाजार दिख जाए तो बस बेच देना। खुला, ओपन हुआ, ऊपर गया और वहीं से मार्केट आप देख लो किस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। तो ये पैसा बनेगा ट्रस्ट के ऊपर में। और ये भी कहा था कि अगर क्लियर कट बता रहा था कि हर उछाल पे देखो, हर उछाल नीचे, उछाल नीचे, उछाल नीचे, हर उछाल पे आप चेक कर लो, कहीं भी बाजार में उछाल आया बाजार नीचे ही आया। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर क्लियर कट बता दिया था और लगातार आपको गाइड भी कर रहा था और ट्रेड भी दिया था। तो गाइस, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए आपका सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे ट्रेड मिलता रहेगा। लाइक करना है, कमेंट करना है, तो आप इस वीडियो पे गाइस इस बार लाइक थोड़ा सा बढ़ाइए। इसमें कीजिए आप लोग गाइस 200 लाइक, 200 लाइक कीजिए। देखो ट्रेड चाहिए तो इतना मेहनत करना पड़ेगा और 100 यहाँ पे कमेंट चाहिए, और ये कमेंट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये आप करिए, ट्रेड मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। वीरवार का दिन है, यानी कि एक्सपायरी का दिन है। ये जो मोमेंटम हुआ है बीच में, मार्केट नीचे आके बंद हुआ है 355 पे, तो क्या डाउन ट्रेंड शुरुआत हो जाएगा, या फिर जैसा कि मैं बोलता हूं कि वीरवार को जो रैली हुई है वो शुक्रवार को देखेंगे क्या उसको सस्टेन करता है, उसको बचाता है कि नहीं। तो क्या वही चीज यहां भी लागू होगा कि गिरावट हुई है, क्या अगले दिन इस गिरावट के नीचे बाजार बंद होता है या ऊपर जाता है। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और साथ में मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले काम करते हैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम लोग। और उससे भी पहले गाइस, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोग ढेर सारे पैसा बनाएं, सीखे, लर्निंग करें। पैसा तो चलो बनेगा ही बनेगा जब आप इस चैनल पे आए हो। लर्निंग बहुत ज्यादा करें, सीखे, चार्ट पैटर्न सीखे, चार्ट रीडिंग करना सीखे, बाजार के सेंटिमेंट को सीखे, बाजार किस तरह से कामकाज करेगा वो आप पहले ही सीखे। देखो टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, निश्चित रूप से कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे, डिसिप्लिन में काम करोगे, मनी मैनेजमेंट पे काम करोगे, तो आपको पैसा बनेगा बनेगा। घूम फिर के लोग यहाँ पैसा बनाने आते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा को प्रायोरिटी मत दो, पहले दो लर्निंग को। और एक बार लर्निंग अच्छा होगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि इस मार्केट में ऑप्शन से पैसा कमाने का सही तरीका क्या है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि ये इंडिकेटर वो वगैरह वगैरह, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर कोई स्ट्रैटेजी ही होती तो फिर सेबी का डेटा आ गया 90%, 91% लॉस कर रहे हैं। भाई साहब, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि स्ट्रैटेजी है, मैं देखता हूं रील पे भी, वीडियो पे भी, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी से करोड़पति। भाई साहब, उनका अपना व्यू बनाना है, अपने व्यूज लेने हैं यूट्यूब से। उनका चूंकि अब उनका एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। लोग अट्रैक्ट होंगे, व्यूज आएगा बस, और फिर लोग लॉसेस करते हैं। लेकिन यहां पर गेम क्या चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप चैनल को, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने चैनल वीडियोस को जाके देखिए, आपको बहुत कुछ यहां पे सीखने को भी मिलेगा। गाइस, कमेंट जरूर करना है, चाहे आप नए हैं पुराने। एंड जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो आप सभी का। ओके गाइस, तो हम लोग बैंक निफ्टी को पहले एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट फ्राइडे के लिए नोट कर लीजिए लेवल्स, और उसके बाद फिर समझाने वाला हूं आप सभी को कि जो मार्केट है वो किस तरह से कामकाज कल कर सकता है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है। कल का दिन अहम होगा, ये पूरा वीक अहम था, और वीक कल खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये कल खत्म होगा सप्ताह, तो कल बाजार आपको कहां दिखता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो
57,000 के पास हम बंद हुए, उससे थोड़ा नीचे बंद हुए, यानी कि जो राउंड नंबर है उससे 40-50 पॉइंट नीचे बंद हुए, गए हम थोड़ा सा और नीचे थे। मैंने आपको कल बताया भी था कि मार्केट का क्या रेंज है, आप चेक कर सकते हो, सब कुछ क्लियर कट लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आज क्लोजिंग हमें मिला है लगभग 57,000 मान लेते हैं, 50 पॉइंट नीचे है, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा, चूंकि नीचे है तो इसलिए हम इसको रेसिस्टेंस मान के चलेंगे। 57,027 का एरिया 50-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये पहला रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 57,327, उसके बाद 527 और उसके बाद 727 का एरिया रहेगा। देखो जो मैं 727 बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 27 का एकदम एग्जैक्ट नंबर होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। बैंक निफ्टी में 780 तक का भी एरिया हो सकता है, इसको आपको नोट करके रख लेना है, ये रहेंगे रेसिस्टेंस। आज भी आप देखोगे आज का हाई क्या था, 57,300, और जाकर चेक कर लो क्या मैंने 57,327 का लेवल दिया था कि नहीं दिया था, कि वो एक रेसिस्टेंस एरिया, जाके आप चेक कर लीजिए। ओके, अब यहां पे सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो अब नजर आ रहा है 56,700 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो 56,000 टाइम बिताता है ब्रेक करने के बाद, तो फिर 56,500 का एरिया, और फिर 56,000 यहां पे 300 का जो एरिया है वो रहेगा सपोर्ट। याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट 56,300 को तोड़ने के लिए जा रहा है, हालांकि इसके लिए यहां तक तो कल इसके लेवल को बचाने का कोशिश करेगा फ्राइडे का दिन, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर वाकई में तबाही आ सकती है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां तक मार्केट 700-800 पॉइंट तक यहां तक रुक जाएगा, अगर जाता भी है तो 700-800 पॉइंट में मार्केट रुक सकता है, ऐसा देखते हुए लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से, ये अच्छा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी आपने नोट कर लिया, अब हम लोग वापस निफ्टी में भी आएंगे और गुड न्यूज भी देने वाला हूं आप सभी को और सेंटीमेंट भी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार काम करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रिलायंस पे थोड़ा सा नजर रखना जरूरी है। देखो कि रिलायंस ने आज क्या किया, रिलायंस कल गिरा था और आज जो कैंडल बनाया वो टू वे कैंडल है, मतलब वो बता रहा है मैं ऊपर भी जा सकता हूं नीचे भी जा सकता हूं। और ऐसा जब कैंडल बन जाए ना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि अब वो नीचे ही चलता चला जाएगा। 1400 का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, तो इसीलिए 1400 के ऊपर जब तक है स्ट्रांग रहेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और ये कैंडल को अगर क्रॉस करता है ऊपर के लिए तो ऐसा कैंडल भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। ये कल देखेंगे, आज नहीं पता लगेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है और हो सकता है कि जोन के निचले स्तर पे आए, डबल वे है, ऊपर भी नीचे भी टू वे चल रहा है, बट नीचे की तरफ आया जैसा कि मैंने कहा भी था आप सभी को। और एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट जो है वहीं पे खड़ा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। तो बाजार क्रूशियल स्थिति पे है, इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि बड़ा सोच समझ के कामकाज करना पड़ेगा। गाइस, आप सभी का कोई भी सवाल होता है ना, किसी स्टॉक्स को लेके, किसी सेक्टर को लेके, कोई आप न्यूज देख लेते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर ये स्टॉक क्या करूं क्या करूं, तो आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका कोशिश करूंगा कि उसको दायरे में रख के आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, क्योंकि सेबी के कुछ नियम है उसको पालन करते हुए आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आप इस चैनल पे आए हो तो चार्ट ट्रेडिंग खुद ही समझ जाओगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लेवल है जो सपोर्ट होता है और कौन सा लेवल है वो रेसिस्टेंस होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है, तो इग्नोर मत करिएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो वो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर इंट्राडे ट्रेडर है। आप देखोगे उसके बाद पता लगेगा, देखना नहीं देखा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, हो रहा है कई दिनों से लॉस या कुछ भी हो रहा है, वो वीडियो देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, आपको बहुत समझ में आएगा। उसके अलावा ट्रेडिंग प्लान का वीडियो है, साइकोलॉजी का वीडियो, वो ढेर सारा वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आपको चेक कर लीजिएगा। फिर भी कुछ सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी को मैं आपको एक बार एनालाइज करूं तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो वीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, वैसे तो वीकली कल ऑफ होगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक डेयर करते हैं और इसको अभी चेक कर लेते हैं वीकली को। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार से डरा रहा है ना, मैंने क्या कहा था लास्ट, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ये कैंडल कल क्लोज होगा, एग्जैक्ट में कल पता लगेगा, लेकिन ये दो कैंडल यही कहा था कि क्लाउड, डार्क क्लाउड कवर कैंडल बने हुए हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा दिन के लिए डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो चलो फिलहाल तो डरा रहा है, लेकिन जब ये कल खत्म होगा उसके बाद ही तो इसका एनालाइज करेंगे, अभी तो करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने वन डे टाइम फ्रेम के अंदर से और समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कहानी कहां से शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी ये 45 दिन का जोन, 45 डेज का ये जोन था। इस जोन में हम घुसे हुए थे बहुत दिन तक, 1 महीने से ज्यादा रहे, फिर इसको हमने निकाला और वीरवार को इसके ऊपर गए। और हमने आपको ये भी बताया कि ये जो वीरवार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडल अच्छा बना था। तो जब तक ये वीरवार वाला कैंडल जिसपे बाइंग हुई है इसके लो को नहीं ब्रेक करता है, तब तक तो अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन आपको एक पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो कि है डबल टॉप पैटर्न, यानी कि एम पैटर्न। ये दिख रहा है आपको। तो ये एम पैटर्न में कब एंट्री होगी, जब ये वाला जो हैमर कैंडल, जिसके विषय में मैंने आपको कल बताया भी था कि हैमर कैंडल जो है
हैमर कैंडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है हैमर कैंडल के नीचे और क्लोजिंग देता है तब जाके बेयरिश सेंटीमेंट आएगा। तो अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट आपको नीचे टेस्टिंग के लिए आए 200 के आसपास का एरिया और फिर उसके नीचे भी आ सकता है। तो ये लेवल्स तो हम लोग देखेंगे। और रहा बात कि भैया कल जैसा कि मैंने कहा कि वीरवार को जो होता है वो तो बस पैसा बनाने के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब कल इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि कल ये रिकवरी मोड में चला जाए और मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखे। अगर ऐसा होता है तो कल इनको ये जो शॉर्ट किया इसको कवर करने के लिए पूरी तरह से मार्केट जो है सो कवर करेगा और फिर उसके बाद बाइंग आ सकती है। तो यहां पे बायर्स को दिखाना पड़ेगा दम, और वैसे स्थिति में 300 पॉइंट की रैली बाजार को करनी पड़ेगी, क्योंकि यही इसके लिए एकमात्र चारा है। ऐसा नहीं कि यहां छोटा सा बना के छोड़ दे, इसके चांसेस कम है, होने का सब कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये अगर स्ट्रांग दिखाना है इस वीक को तो भैया इसको बड़ा कैंडल करना पड़ेगा, 300 पॉइंट खींचना ही पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है वो कल देखेंगे। अब यहां पे आपको लेवल्स बताऊं, और लेवल्स बताने से पहले हम आ जाते हैं अपने गुड न्यूज पे। तो गुड न्यूज ये है गाइस कि अब बहुत सारे लोग जो मुझसे कहते थे कि सर मैं आपके क्लास में आना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, तो गाइस आप सीख सकते हो। 1 महीने का क्लास, 1 महीने की क्लास चलेगी और क्लास का जो टाइम होगा वो रहेगा, आपको मिलेगा सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस, जिसमें आप यूट्यूब पे ऑलरेडी देख ही रहे हो। जो लोग नए हैं उनको भी बता देता हूं कि भैया यहाँ चार्ट रीडिंग मैं इस चैनल पे सिखाता हूं, और आप खुद सोचिए कि अब मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं। लाइव सिखाने वाला हूं सैटरडे संडे को। आप मेरे सामने रहेंगे, अपना लैपटॉप कंप्यूटर या जो भी मोबाइल आपके पास उसको ऑन करिए और मेरे सामने जुड़ जाइए। आपके सवाल का जवाब भी देंगे, आपके बेसिक से बेसिक क्वेश्चन का क्लियर करूंगा मैं खुद सामने में आपके आके, और आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो आप चाहें तो ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा। सैटरडे संडे में आपसे जुड़ूंगा, टाइम आपको अनबिल कर दिया जाएगा। इससे जुड़ने के लिए, इससे आपको करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर, ये देखो नंबर आ रहा है, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं, 6206381623 पे आपको व्हाट्सएप करना है कि आप इंटरेस्टेड हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें पैसा कितना लगेगा, तो भैया पैसा लगने वाला है 9,900। अच्छा एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, ये 9 भी काट देते हैं, ये 9 भी काट देते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल 99 रुपीज ओनली लगने वाला है। और आप समझ सकते हो कि ये 99 रुपीज का क्या महत्व है। 99 रुपीज सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि लोग जो इंटरेस्टेड हो, जो सच में सीखना चाहते हो, वो आए यहाँ पे। ओनली 99 रुपीज आपको लगने वाला है 1 महीने तक, और इस 1 महीने में आप वो हर चीज सीखोगे जो मैंने सीखा है। वो पूरा कोशिश करूंगा कि वो डिलीवर करूं आपको, ठीक है ना। इसके अंदर में हम लोग चार्ट पैटर्न, सेंटीमेंट, वो सब कुछ जो मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूं, मार्केट के अंदर में जो कुछ भी होता है, सेलर्स क्या सोचते हैं, बायर्स क्या सोचते हैं, किस तरह से ट्रेड में जाए, लॉस हो रहा है तो क्या करे, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करे, एंट्री कब ले, एग्जिट कब ले, ये सारी चीजें। देखो मैं अब बहुत सारी चीजें बोलूंगा, आप ढेर सारे लोग बोलते भी हैं कि ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं, जो लोग खास करके पहले से कनेक्टेड है उनको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइव क्लास में आए, क्लास फिर से बता दूं, सैटरडे और संडे को लाइव होगा क्लास। टाइमिंग आपको इस नंबर पे बता दिया जाएगा। आप बार बार कमेंट करके मत पूछे कि मैं इसके लिए कैसे ज्वाइन करूंगा। भैया यही नंबर दिख रहा है पे 6206381623, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और ये आपको बता देंगे। यहाँ पे हमारी टीम आपको बता देगी क्या करना है। करना कुछ नहीं है भैया, ओनली 99 रुपीज में आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो और आपको 1 महीना तक के लिए सैटरडे और संडे का क्लास मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारी बारीक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है गाइस। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज्वाइन कर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। और निफ्टी एंड सपोर्ट, निफ्टी का रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है वो मैं आप सभी को बता देता हूं यहाँ पे। ओके गाइस, और आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि कैसा लगा ये आपको, जो आज मैंने कहा था कि गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। क्या आप लोग को अच्छा लगा कि 99 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मैं आपके सामने रहूँगा। तो ये कमेंट करके बताइएगा, आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे 355 पे है, तो मुझे लगता है कि पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो 25,400 के पास रेसिस्टेंस रहेगा, अच्छा वाला बन जाएगा 427 के पास, क्योंकि इसको पार पाने में दिक्कत होगी अगर बड़ा गैप डाउन गैप अप ना हो, तब की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेसिस्टेंस रहेगा, यानी कि 25,427 का रेसिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर में क्या रहेगा रेसिस्टेंस, 25,460, और अगर इसके ऊपर में निकलता है तो 480 के आसपास का भी नंबर है, लेकिन अच्छा वाला रहेगा वो रहेगा 560, यानी कि 25,480 और ये रहेगा आपका
25,560। ये दीज आर द रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रेसिस्टेंस रहेंगे। नाउ अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए मुझे पहला सपोर्ट जो नजर आ रहा है, अगर 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे करता है तो ये 360 कह रही है, क्योंकि हैमर कैंडल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना आसान नहीं समझिएगा इसको ब्रेक करना। करता है तो ठीक है, 330 के आसपास का नंबर है, तो इसको लिख लेना, इसको ध्यान रखना, ये सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के हिसाब से। 25,327 के आसपास का एरिया आपको सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर कहानी बदल सकती है, और फिर वैसी स्थिति में मार्केट टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। दो लेवल है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला लेवल जो है वो इस कैंडल का हाई हो सकता है जो कि है 317, तो वही 327 वाला एरिया हो गया, और दूसरा इसका लो जो कि मुझे दिख रहा है 260। तो अगला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपको 25,260 का एरिया। ओके, अगर इसको भी ब्रेक करता है, टाइम बिताता है, याद रखना इसके नीचे टाइम बिताना जरूरी है, तो फिर राउंड नंबर के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि राउंड नंबर नहीं कह सकते इसको, राउंड नंबर तो 500 वाला है, चलो लेकिन ठीक है 200, यानी कि 25,200 और फिर उसके नीचे 160। मुझे लगता है कि 200 पर फिर बाजार को थोड़ा सा रुकने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 160 की टेस्टिंग होगी। तो कल 200 की टेस्टिंग हो सकती है अगर दबाव पड़ा तब। और मैंने आपको बताया कि वीरवार की जो रैली होती है ऊपर या नीचे, उसका महत्व कुछ खास नहीं होता। अगर मार्केट ने कल रिकवरी दिखाया तो फिर मार्केट ऊपर क्यों निकलेगी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। कहां? टेलीग्राम के ऊपर में। ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। और गाइस, सपोर्ट आप सभी का चाहिए, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, कमेंट भी करिए, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। और गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, फ्रॉड से सावधान रहिए। फ्रॉड से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये नंबर है हमारा, इसी नंबर पे आप बात करिए। वेबसाइट हमारी ये है, टेलीग्राम। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मेरे क्लिप को काट कर अपने चैनल पे चला देते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूं, आपने यहां भी सुना वहां भी सुना, और आप उल्टा सीधा कहीं फंस जाएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग मिला लीजिए, जो भी चीज है वो वेबसाइट पे है, देख लीजिए, सिन्हा स्टॉक, SINHASTOCKS stocks.com, वहां आपको नंबर मिल जाएगा, यहां नंबर मिल रहा है। तो किसी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब करना तो ये नंबर पे व्हाट्सएप या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।